हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक के बारे में। आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी हो स्टॉक से रिलेटेड, चाहे वो रिपोर्ट देखने की हो, चाहे वो स्टॉक को फिल्टर करने की, या किसी भी तरह से कोई भी अगर क्वेरी है तो यहाँ पे आज क्लियर होने वाली है। आप बने रहे मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने मार्क सॉफ्टवेयर को जैसे ही ओपन कर लेंगे तो आपको मेन्यू सेक्शन में एक स्टॉक्स का मेनू मिलेगा और इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हम समझ लेते हैं करंट स्टॉक का। जैसे ही आप करंट स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये करंट स्टॉक वो हैं जो लाइव आपके पास बच गए हैं सेल परचेज करने के बाद। तो ये है आपके सारे के सारे करंट स्टॉक। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे सारे खाली आपके कुछ स्टॉक ऐसे दिख रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ वही स्टॉक दिखे जो अभी आपके पास लाइव है, अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप कीबोर्ड से F10 की प्रेस करें। तो जैसे ही आप F10 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वही स्टॉक दिखेगा जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। जो स्टॉक आपके पास नहीं है वो अब आइटम आपको कोई सा नहीं दिखेगा। और वापस आप वैसे ही करना चाहते हैं जिसमें आपके सभी तरह के स्टॉक दिखें तो दोबारा से आप F10 की प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से। तो अब यहाँ पर सारे के सारे ऐप के आइटम वैसे ही आ जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है स्टॉक एनालिसिस। ये बहुत पावरफुल ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये नया ही ऑप्शन अभी रिलीज हुआ है तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं वीडियो के लास्ट में। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिल्टर स्टॉक की। जैसे ही आप फिल्टर स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखेंगे आप। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखता है कि कंपनीज, जैसे कि फार्मा में बात करें या डिपार्टमेंटल में बात करें, या कुछ ऐसे ट्रेड हैं जहाँ पे बहुत सारी इन्वेंट्री होती है और आपको समझने में एक एक करके देखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप यहाँ पे इस मेनू को यस करें और आपके सामने जो है आपकी कंपनीज खुलकर आ जाएगी, जितने भी आइटम की कंपनीज हैं। और जिस कंपनी का भी आप आइटम देखना चाहते हैं उस कंपनी को आप सिलेक्ट करें और उसके बाद आप उसको एंटर करके आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो वही कंपनी आपको दिखेगी जो कंपनी आपने सिलेक्ट करी है स्टॉक के लिए। ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर हैं। जैसे कि मैंने आपको कंपनी बताया, ऐसे ही बैच के फिल्टर हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बैच वाइज आपका स्टॉक दिखे तो पहले आप देख रहे होंगे कि सिर्फ आइटम का नाम आ रहा था, पैकिंग आ रहा था, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद यूनिट। अब बीच में देख रहे हैं आप कि यहाँ पे बैच भी आ रहा है, एक्सपायरी भी आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आप इसमें और भी इतने तरीके से फिल्टर हैं कि आप अपने जिस आइटम को भी ढूंढना चाहते हैं या जिसकी रिपोर्ट भी आप देखना चाहते हैं तो ईजिली उसको देख सकते हैं अपना टाइम बर्बाद किए वगैरह। तो जैसे कि मैंने ये दो ऑप्शन आपको बताए, कंपनी और बैच, ऐसे ही यहाँ पे साल्ट का भी ऑप्शन है। आप जैसे ही इसको यस करेंगे आपके सारे साल्ट खुल जाएंगे। उसके बाद उस साल्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे तो आपको वो रिपोर्ट दिखेगी। और यहाँ पे अब जैसे कि आप कहेंगे कि यहाँ तो सिर्फ कंपनी का नाम है और उसके बाद साल्ट है। अब आपको सपोज कि एमआरपी के हिसाब से अपने आइटम को ढूंढना हो, या एचएसएन के हिसाब से अपने आइटम को ढूंढना हो, या कैटेगरी के हिसाब से अपने आइटम को ढूंढना हो, तो वो कैसे ढूंढेंगे? तो लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे होंगे आप, मोर ऑप्शन। इस पे आप जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे फिल्टर हैं कि कोई और सॉफ्टवेयर आपको ये फिल्टर्स दे ही नहीं पाएगा इतने टाइम में। तो आप इसको एमआरपी वाइज भी मतलब अपने स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। सप्लायर वाइज भी कर सकते हैं कि आपका जो आइटम सप्लाई करता है उसके लेजर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड जो वो आपके साथ इन्वेंट्री देता है वही इन्वेंट्री आपको शो होने लगेगी। कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, एचएसएन वाइज कर सकते हैं। परचेज टाइप में आप जैसे कि लोकल से परचेज करते हैं या बाहर सेंट्रल से परचेज करते हैं तो वो भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है आपकी कि नार्कोटिक्स, शेड्यूल H1 और शेड्यूल H किससे रिलेटेड होती है तो वो भी आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। अगर रैक वाइज मेंटेन करते हैं तो रैक वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं। और मैन्युफैक्चर अगर आपने सभी आइटमों में डाला हुआ है, मैन्युफैक्चर के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हैं तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर के ऑप्शन हैं। आप किसी भी फिल्टर को चूज करके अपनी इन्वेंट्री को ईजिली ढूंढ पाएंगे जैसे आप चाहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया फिल्टर स्टॉक का। उसके बाद आप देखेंगे बैच स्टॉक। बैच स्टॉक में वही है जो हमने फिल्टर स्टॉक में बैच सेलेक्ट किया था, सेम एज इट इज वैसा ही है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप बैच पे क्लिक करेंगे तो अपनी कंपनी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको। उसके बाद जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आइटम का नाम भी दिखेगा पहले रो में, दूसरे रो में पैकिंग दिखेगी, यहाँ पे तीसरे रो में बैच, एक्सपायरी, स्टॉक और ये यूनिट। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉक देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि जो भी आप ये रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, इस रिपोर्ट को प्रिंट आउट करना हो
या इस रिपोर्ट का आपको एक्सेल चाहिए हो तो कैसे लेंगे। तो सिंपली आप जो है एकदम बॉटम साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एक्सेल का लोगो दिख रहा है। इस पे आप क्लिक करके जैसे ही एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल जनरेट हो जाएगा। और ये एक्सेल जो है जनरेट होने में कितना टाइम लगेगा वो आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना है। इसमें 1 मिनट भी लग सकते हैं आपको और कुछ सेकंड भी लग सकते हैं। तो मैं आपको एक एक्सेल पे क्लिक करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। एक्सेल जनरेट हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो रिफ्लेक्शन है। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ सॉफ्टवेयर को, तो आप पीछे देखेंगे तो मेरा एक्सेल जनरेट हो चुका है जैसे भी मैं एक्सेल चाहता था। तो इसी तरीके से आप अपना एक्सेल को जो है जनरेट कर सकते हैं, फिर यहाँ से उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो आपको ये क्लियर हो गया बैच का भी। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है डंप स्टॉक, कुछ ऐसे स्टॉक जो आपके स्टॉक नहीं निकलते, जैसे कि यहाँ पे डेज भी दे रखा है 60 दिन, आप अपने हिसाब से भी अपने डेज वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं कि आप किस कंपनी का स्टॉक डंप देखना चाहते हैं। उसके बाद जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो स्टॉक आपको यहाँ पे नजर आने लग जाएंगे। इसका भी आप एक्सेल ले सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको नेक्स्ट है वो बैन, होल्ड एंड बैन स्टॉक। जो स्टॉक आप होल्ड कर देंगे, बैन कर देंगे, उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और स्टॉक को होल्ड कहाँ से करना है, बैन कहाँ से करना है, ये आपको आइटम मास्टर से दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कोई भी आइटम बैन नहीं है, कोई भी होल्ड नहीं है। और जैसे ही आप देखेंगे इसमें अब है अगला स्टॉक वैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी ट्रेडरों के लिए, चाहे वो फार्मा में हो, चाहे जनरल हो, चाहे किसी भी ट्रेड से बिलोंग करता हो। स्टॉक वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पता लगता है कि आपका जो भी स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कितना है। जो भी आपकी दुकान में माल रखा है, जो भी चाहे आप B2B में हो चाहे B2C में हो, तो जितने का भी आपका माल है वो किस तरह से आप देखना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं या फिर MRP के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं या फिर अपने परचेज रेट के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे खुद से भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको फिल्टर के ऑप्शन मिल रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर एक कंपनी का स्टॉक देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे डिपार्टमेंटल में हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत सारे प्रोडक्ट देती है कि दुकान पर, तो आप ये देखना चाहो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के कितने तक का, मतलब कितने वैल्यूएशन तक स्टॉक है आपके पास, तो वो भी अच्छे से फिल्टर कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट रहता है कॉस्ट, और मैक्सिमम जो देखते हैं हम स्टॉक वैल्यूएशन वो कॉस्ट के हिसाब से ही देखते हैं। तो पहले मैं कॉस्ट के हिसाब से दिखा देता हूँ आपको स्टॉक वैल्यूएशन। तो जैसे ही मैंने स्टॉक वैल्यूएशन किया तो आपको ये नीचे की साइड में दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो स्टॉक का वैल्यूएशन है मेरे, वो है 1,06,519 रुपये का। और अगर मुझे देखना है ये अब कि ये स्टॉक बिकने के बाद मेरे पास कितना पैसा आ सकता है, तो यहाँ पे आप MRP के हिसाब से अगर सेल करते हैं तो MRP चूज करके एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे दिखेगा 1,28,321 रुपये का, जो मुझे मिलेगा बिकने के बाद। या फिर आप B2B में काम करते हैं तो आप अपने पहले से ही रेट सेट करके रखते हैं AB, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और इसमें भी आपका अगर ये क्वेश्चन है कि ये जो आपने स्टॉक वैल्यूएशन देखा है उसका हमें एक्सेल वगैरह निकालना है, तो हर एक ऑप्शन में एक्सेल का ऑप्शन आपको नीचे ही दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके निकाल सकते हैं एक्सेल। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें, तो वो है मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। ये जो है इसकी रिपोर्ट आपको देखने से पहले अपने आइटमों को सेट करना होता है। इसी के हिसाब से मैं आपको इन्वेंट्री में ले चलता हूँ। अब ये जितनी भी इन्वेंट्री है, अब जैसे ही आप कोई नया आइटम बनाते हैं तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मोर ऑप्शन के अंदर। मोर ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि मिनिमम क्वांटिटी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वांटिटी। ये क्या है कि जो भी आप आइटम बना रहे हैं या जो भी आपका आइटम है, आप ये चाहते हैं कि मेरे पास सपोज कि मोबाइल के पावर बैंक की बात कर लेते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास पावर बैंक मेरी दुकान में कम से कम 10 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होना चाहिए। अगर आपके पास 15 से ऊपर अगर पावर बैंक आ जाते हैं तो आप उसको अरेंज करेंगे या फिर वापस भेजेंगे अपने वेंडर को, या आपके पास पावर बैंक 10 से नीचे हो जाते हैं तो आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपके पास 7 पावर बैंक बचे हैं, 3 पावर बैंक की आपको ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो है ये मिनिमम मैक्सिमम लेवल काम करता है। आप सभी आइटमों के अंदर डालकर रखेंगे पहले से, तभी इसकी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने कुछ आइटमों में, 1-2 आइटमों में मैंने डाल के रखा है आपके टेस्टिंग के लिए, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने मिनिमम पे काम क्लिक किया
और यहाँ पर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, आपको मैक्सिमम हर जगह फिल्टर लगाने का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो मैंने इन 2 आइटमों पे लगाया हुआ है कि मिनिमम मेरे पास ये 40 का स्टॉक होना चाहिए और मैक्सिमम मैंने इसमें डाल रखा है 45 का। तो आप देखेंगे कि मेरे पे 40 का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन मेरे पे करंट जो मेरे पे लाइव स्टॉक है वो 37 का है, 37 पीस का। तो इसमें मुझे ज़रूरत कितने की है ये बता भी रहा है कि रिक्वायर्ड 3, मतलब कि 3 क्वांटिटी मेरे को इसमें रखना ज़रूरी है मेरे इन्वेंट्री के हिसाब से जो मैंने डिसाइड किया। और ऐसे ही जो है इसमें मैंने रखा हुआ है 20 मेरे पास मिनिमम होने चाहिए और यहाँ पे मेरे पास 17 है, तो इसमें भी मुझे 3 की ज़रूरत है। तो जैसे आपने ये देखा ऐसे ही सेम टू सेम आपको मैक्सिमम लेवल स्टॉक में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी जो है आप अपना एक्सेल वगैरह निकाल सकते हैं, नीचे की साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है ताकि आप अपना एक्सेल निकाल कर देख सकें, आप उसका प्रिंट आउट ले सकें और उसी के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। जैसे और जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं उनको ढूंढना पड़ता है, हर एक इन्वेंट्री को चेक करना पड़ता है, कितने पीस बचे हैं कितने पीस नहीं बचे हैं, तो इस चीज़ में उनका बहुत टाइम खराब होता है। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो इस फीचर को आप यूज़ करो, आपका जो स्टॉक है बहुत अपडेट रहेगा और आपके कस्टमर भी वापस नहीं जाएंगे अगर कोई खरीदारी करने आपसे आता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपायरी स्टॉक के। एक्सपायरी स्टॉक को बताने से पहले नियर एक्सपायरी जो है बहुत ज़रूरी है आपको बताना। नियर एक्सपायरी में क्या है कि जो भी आपका 3 से 4 महीने का जो भी नियर बाय एक्सपायर प्रोडक्ट होने वाले होते हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट ला के दे देता है ऑटोमेटिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सभी लाइन वाइज यहाँ पे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे उसकी एक्सपायरी दिख जाएगी। जैसा कि ये एक्सपायर होने वाला है 2021 को, यानी कि फरवरी 2021 में ये एक्सपायर होने वाला है और ये नवंबर चल रहा है। तो आप जोड़ सकते हैं कि 3 महीने इसको मतलब रह गए हैं, 3 महीने में ये एक्सपायर हो जाएगा प्रोडक्ट। और इसकी भी अगर आप लिस्ट चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करके लिस्ट ले सकते हैं। उसके बाद अब ये जो एक्सपायरी ये तो ऑटोमेटिक काम करता है आपका नियर एक्सपायरी, और ये एक्सपायरी आपके अकॉर्डिंग काम करता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डेट डालेंगे, आप कंपनी वाइज देखना चाहते हैं नियर वाइज एक्सपायरी तो वो भी फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर का ऑप्शन आपको हर जगह मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप डेट डालें कि आपको कब से कब तक की एक्सपायरी देखनी है। तो मैं जैसे चाहता हूँ कि 12/12/2024 तक की एक्सपायरी देखना चाहता हूँ। तो इसमें आपको एक एरो साइन भी मिलेगा कि ये जो एक्सपायरी है आप 2024 के अंदर अंदर की देखना चाहते हैं या 24 के बाहर की देखना चाहते हैं या एग्जैक्ट देखना चाहते हैं या फिर बराबर मतलब इसी एग्जैक्ट इसी डेट की देखना चाहते हैं या इसी मंथ के देखना चाहते हैं। तो ये सारे एरोज आप यूज़ करके देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं 2024 के अंदर की एक्सपायरी देखना चाहता हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट हैं जो 2024 के अंदर एक्सपायर हो जाएंगे, सभी प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और इसकी भी आप लिस्ट निकाल कर प्रिंट आउट या फिर आप जहाँ पर भी शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो नियर एक्सपायरी ऑटोमेटिक चलता है, एक्सपायरी आपके अकॉर्डिंग चलता है। उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक लाइफ स्टेटमेंट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने स्टॉक की जो स्टॉक लाइफ की स्टेटमेंट है कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक देखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे बता देंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप फिल्टर्स लगाना चाहें तो फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है, जो मेरे पास बैच है, इस स्टॉक को आए हुए 5 दिन हो गए हैं। जैसे आप देखेंगे इसकी परचेज मेरी 20 तारीख की है और आज देखेंगे तो 25 तारीख है, 25 नवंबर है, तो 5 दिन इसको हो गए हैं। और ये मेरी एग्जैक्ट आज ही आई है, तो आज 25 तारीख है तो अभी इसको 0 दिन हो गए हैं। और ये मेरे 24 तारीख, ये मेरी कल परचेज आई है तो इसको 1-1 दिन हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने जितने भी स्टॉक लाइफ स्टेटमेंट है वो की रिपोर्ट सारी की सारी देख सकते हैं। और इसको भी आप एक्सेल वगैरह में निकालना चाहें निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको बैच परचेज टाइप दिख जाएगा। बैच परचेज टाइप में आप जैसी डेट डालेंगे, ये क्या काम करता है कि जो भी आप जिस कंपनी का भी आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं वो मतलब जितनी भी इन्वेंट्री है और जो भी बैच है वो आपके किसी लोकल वेंडर से आया है या सेंट्रल वेंडर से आया है। लोकल वेंडर की अगर आप दिल्ली शहर में है और दिल्ली शहर से ही आप चीज़ों को परचेज कर रहे हैं तो वो आपका लोकल वेंडर हो गया। अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के बाद आपने यूपी से परचेज किया हुआ है या हरियाणा से परचेज किया है या कहीं और सिटी से परचेज किया है तो वो आपका सेंट्रल में आ जाता है। तो इसकी रिपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको दिख जाता है डिपार्टमेंट रिपोर्ट। डिपार्टमेंट रिपोर्ट में जितनी भी
कुछ स्पेशल मेडिसिन्स होती हैं जिस पे बहुत तरह के जो है लीगल ऑथराइजेशंस होते हैं, जैसे नार्कोटिक्स मेडिसिन्स हैं, शेड्यूल H है, शेड्यूल H1 है। तो इनकी प्रॉपर एक रिपोर्ट चलती है कि किस वेंडर से कितने पीस परचेज किया गया है और कितनों को बेचा गया है। तो इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट देनी होती है डिपार्टमेंट के अंदर, ड्रग डिपार्टमेंट के अंदर। तो उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाती है, और ये रिपोर्ट आपको जब भी मिलती है जब आप अपनी इन्वेंट्री में अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको इन्वेंट्री में ले चलता हूँ। जब आप इन्वेंट्री में जाते हैं, सपोज कि ये मेडिसिन हमारा नार्कोटिक्स मेडिसिन है, तो आप जब भी आइटम को क्रिएट करें या अगर भूल जाते हैं तो उसको मॉडिफाई करें और मोर ऑप्शन में जाके इसे यस करें। और यस करने के बाद आपको लास्ट में सबसे 3 ऑप्शन मिलते हैं। नार्कोटिक्स, अगर ये मेडिसिन नार्कोटिक्स है तो इसे यस करें, अगर ये शेड्यूल H है तो इसे यस करें, अगर ये आपका शेड्यूल H1 है तो इसको भी यस करें। अब ये नॉर्मल है या टीबी है, जो भी है, तो आप यहाँ पे बता देंगे ताकि आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिल सके जो आप रिपोर्ट लेना चाहते हैं। तभी वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी कि आप कौन सी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको आगे इसका भी एक्सेल वगैरह निकाल के सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट में है मर्ज रिपोर्ट। मर्ज रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर सपोज कि अभी ये चल रहा है 20-21, अगर आप चाहते हैं कि 19-20 का भी जो है इसमें रिपोर्ट में 19-20 की भी जो रिपोर्ट है इसमें मर्ज कर दूं, तो आप अपनी 19-20 की रिपोर्ट को मर्ज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप अगर करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला ऑप्शन है इसकी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है हर एक ट्रेड में, तो आप इसे ना ही यूज़ करें। सेपरेट अपने फाइनेंशियल ईयर को रखें, अपनी रिपोर्ट को रखें, ताकि कभी भी आप देख सकें सेपरेटली। आई होप कि जितने भी ऑप्शन हैं स्टॉक से रिलेटेड आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। और लास्ट में जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक जो नया ऑप्शन है वो मैं बताता हूँ, वो है स्टॉक एनालाइज। अब जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे कंपनी पूछेगा कि जो भी आपके प्रोडक्ट की कंपनी है वो कंपनी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे आपको अगर सिलेक्ट करना है एक एक करके तो आप स्पेस का बटन दबा सकते हैं, और यदि आपको इकट्ठा एक साथ सिलेक्ट करना है तो स्टार का बटन दबा सकते हैं। और ये सारी चीज़ कैसे है कंट्रोल होगी, ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो आप सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे आपसे ये 4 से 5 ऐसे ऑप्शन पूछेगा जो कि हमने बाहर मतलब उसको क्लियर कर लिया है। ये चीज़ जो है स्टॉक एनालाइज जो है वो एक ऑप्शन के अंदर सारी चीज़ें उसमें है। तो इसमें जैसे ऑर्डर प्लानिंग है, तो आप जैसे चाहते हैं कि जो ऑर्डर प्लानिंग है जो स्टॉक के हिसाब से है, जो 7 दिन में स्टॉक बिके हैं और उसके हिसाब से जितने भी आपको स्टॉक चाहिए वो ऑटोमेटिक जो है एक ऑर्डर प्लान हो जाए, और परचेज ऑर्डर जो है वो इफेक्ट हो जाए अगर आप चाहते हैं तो। और नहीं चाहते सिर्फ आप रिपोर्ट देखते हैं तो आप इसे नो कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है ऑर्डर प्लानिंग की जो रिपोर्ट दिख जाएगी कि 7 दिन के अंदर ये जो स्टॉक है, इस जो सेक्शन में आपको दिखेंगे कि ये स्टॉक जो है आपके ऑर्डर होने लायक हैं, और ये 15 दिन के लिए हैं, ये 30 दिन के लिए हैं, जैसा कि हमने बाहर डेट डाला था। तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ ही 1-2 ट्रांजेक्शन करी है जिससे कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आए। तो बाकी आप प्रॉपर जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होगी उसके बिहाफ पे आपको ये सारी चीज़ दिखेगी। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और जैसे मैंने ऑर्डर प्लानिंग देखा, ऐसे ही आप नियर एक्सपायरी देख सकते हैं, एक्सपायर्ड स्टॉक देख सकते हैं। आप पहले सेक्शन में कितने दिन का देखना चाहते हैं, दूसरे सेक्शन में कितने दिन का देखना चाहते हैं। तो आप जैसे इस पर एंटर करेंगे उसके बाद आपको आपके स्लैब, जैसे अभी हमने ऑर्डर प्लानिंग के लिए स्लैब देखे वैसे ही आपको यहाँ पे स्लैब दिखने लग जाएंगे कि 30 दिन में ये सारे स्टॉक एक्सपायर हो जाएंगे, 60 दिन में ये स्टॉक एक्सपायर हो जाएंगे, और 90 दिन में ये स्टॉक एक्सपायर हो जाएंगे। जैसे कि हमने ये बाहर पहले से ही हमने जो है इस चीज़ को समझ लिया, जो बाहर एक ऑप्शन मिल जाता है स्टॉक के मेनू में। तो यहाँ पे आप जो है मल्टीपल ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। अब जैसे जो बाहर जो हमने बात करी थी स्टॉक के मेनू के जो बाहर ऑप्शंस हैं वहाँ पे सारे सिंगल हैं, वहाँ पे आप सिर्फ फिल्टर लगा सकते हैं, और फिल्टर भी आप अपने किसी पर्टिकुलर 3-4 भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग स्लैब बना के ऑप्शन दिख जाते हैं। स्टॉक मूवमेंट पे आप देख सकते हैं कि 90 दिन स्लो मूविंग आइटम, मीडियम, फास्ट, मतलब कि इसमें कौन से ऐसे आइटम हैं जो 30 दिन के अंदर बहुत अच्छी सेल हुई है जिसकी, और 60 दिन में और 90 दिन में। 90 दिन में वो आइटम है यानी कि जो आपके स्लो मतलब बहुत ही कम निकल रहे हैं, तो इसकी भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं।
तो ये वो आइटम है जो स्लो मूविंग है, जो 90 दिन के अंदर ही निकल रहे हैं, और यहाँ पे वो आइटम आपके आएंगे जो एकदम 30 दिन के अंदर आपके कंटिन्यूसली निकलते जा रहे हैं। फास्ट मूविंग आइटम है, ये मीडियम के लिए स्लैब है। तो आप इसको अपने बिजनेस के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक को, कि किस हिसाब से आपका कौन सा स्टॉक वर्क कर रहा है, जिसके हिसाब से आप अपने स्टॉक को पहले से ही रेडी रखें। और ये डंप स्टॉक हैं जो सोल्ड ही नहीं हो रहे हैं, बस आपने परचेज कर लिए हैं, 90 दिन 60 दिन जो भी मतलब आप डेज चाहते हैं उसको आप डाल सकते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो है वो सेट है 90 60 30, अगर आप चाहते हैं कि 10 15 20 तो उस हिसाब से भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये आइटम आपके डंप स्टॉक हैं जो कि खरीदे तो गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई सेल नहीं है 90 दिन के अंदर। और ऐसे ही आपको अपने बैच मिल जाएंगे, जो भी मतलब ये तो पूरा का पूरा इन्वेंटरी दिखाता है, पूरा का पूरा आपके आइटम को दिखाता है। और ये बैच है कि कोई ऐसा बैच है जिसको आपने परचेज कर लिया और वो बिक ही नहीं रहा, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद ये मिनिमम मैक्सिमम, जैसा कि हमने बाहर बात ही की, जैसा कि हमने पहले ही इसके बारे में बाहर बात कर ली थी कि आप इसको कितने से कितने दिन तक देखना चाहते हैं और इफेक्ट करे या ना करे, उसको आप यस और नो कर दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मिनिमम लेवल के बारे में पता लग जाएगा, मैक्सिमम लेवल के बारे में पता लग जाएगा, और नॉर्मल आइटम के बारे में पता लग जाएगा जो एकदम लेवल पे है, कि 200 का आपने रखा था और 200 ही अभी ये अवेलेबल है पूरा। और मैक्सिमम में मैक्सिमम वाली चीज़ें आपको दिख जाती हैं, और मिनिमम में मिनिमम वाली चीज़ें दिख जाती हैं। तो एक ही डिस्प्ले पे आपको सभी चीज़ें दिख जाती हैं जो भी आप मतलब चाहते हैं, जो हमें बाहर सिंगल फेस में मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको इतने सारे अलग अलग ऑप्शन को चूज ना करना पड़े, आप एक ही ऑप्शन को चूज करके अपने पूरे स्टॉक की रिपोर्ट, स्टॉक की जितनी भी स्टेटमेंट्स है, सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।